पूरा घर क्या होता है, पूरा घर के लोग परेशान होते हैं। तो भैया क्या होता है कि नहीं छूटता किसी से, जितनी शक्ति है उतना ही काम करना चाहिए, शक्ति से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसलिए आजकल कोई भी साधु जबरदस्ती नहीं करते नियम में। मैं भी यार के समय कोई बच्चों को आलू प्याज का त्याग, उनकी इच्छा है तो त्याग करना, जबरदस्ती नहीं करना कि 2 महीना 3 महीना 5 महीना अपन जबरदस्ती करो, नहीं लो तो मन खराब होते और पलते भी नहीं है उनसे नियम। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा ही है। क्या है? तो इस प्रकार से क्या है कि जो द्रव्य क्षेत्र आदि काल भाव ऐसा है, कर्म की व्यवस्था ऐसी है, तो हमें निरंतर ये भावना रखना कि भगवान जितना हम कर सकें, बिल्कुल छोटा सा पीरियड है। क्या है? बिल्कुल छोटा सा पीरियड है, थोड़ा सा बिल्कुल समय, उस समय में जो जो करना है वो तुम्हें क्या कहा। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा तो क्या बोलते, 2 घंटे की दुकान की छूट मिलेगी, तो क्या कर, जो जो खरीदना खरीद लो। बस ऐसे ही है कि थोड़ा सा समय तुम्हें क्या है, थोड़ा सा समय तुम्हारे लिए बचा हुआ है, और थोड़े से समय में तुम्हें जो 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 करना हो कर लीजिए। बात का तुम कोई क्या मत रखो, भरोसा मत रखो। इसलिए जो समय मिला है जितना तुमसे हो जाए वो प्रसन्न चित्त होकर के धर्म ध्यान करना चाहिए। और जो प्रसन्न चित्त होके करोगे तो ऐसे ही है आत्मा या अनेक धर्मात्मा, आत्मा अचेतन अचेतन मूर्तिक अमूर्तिक अनेक धर्म पने को कर्म बंध और मोक्ष के कर्म परिणामों से कर्म का बंध होता है और परिणामों से क्या होता है, मोक्ष होता है। जिनके कर्म बंधे वो संसारी बन गए और जिनके कर्म छूटे वो क्या हो गए, वो मोक्ष के लिए प्राप्त हो गए। उन बंध और मोक्ष के फल को उनके कारणों से आत्मा स्वयं ही स्वीकार करता है और कर्म का बंध स्वयं स्वीकार करते हैं और कर्म मोक्ष जो है वो स्वयं के अपने परिणामों पर डिपेंड होता है। इसलिए दोनों प्रकार से इस प्रकार से करना चाहिए कि कर्म का बंध ना हो, कर्म का आश्रय ना हो। पहले जो अज्ञान दशा में बांधे हुए हैं वो सब हमारे कर्म क्या हो जाएं, निर्जीर्ण हो जाएं। बस इतने लिए हम धर्म में ध्यान करते हैं। इसलिए प्रति समय परिणामों की निर्मलता रखो, शुभ परिणाम हो, अशुभ से बचें, शुभ परिणाम हो और शुद्धोपयोग में जाने का हम ऐसा भाव रखें जिससे हमारी आत्मा पावन बने, पवित्र बने। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य अकलंक स्वामी ने आत्मा के विषय में इस स्वरूप संबोधन नाम के महान इस ग्रंथ में आचार्य महाराज ने आत्मा के अंदर अनेक गुणों के लिए बतलाया था, जिसमें मूर्तिक और अमूर्तिक ये जैन दर्शन के दोनों महान सिद्धांत हैं, जिसकी सूक्ष्म विवेचना हर कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ दिगंबर आचार्य, वीतराग जो आचार्य हैं, हितोपदेशी हैं, उनके द्वारा मूर्त अमूर्त की व्याख्या की गई। प्रायकर जनमानस संसार का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि जो जो दिखाई दे रहा है संसार में बस वो ही है, लेकिन वास्तविकता में जो दिखाई दे रहा है वो तो सिर्फ मनुष्य का शरीर ही दिखाई देता है, पुद्गल ही दिखाई देता है, अचेतन ही दिखाई देता है, नाशवानी दिखाई देता है। जो अविनाशी द्रव्य है वो कभी क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। जिसे तुम आकाश मानते हो वो आकाश नहीं है, आकाश का भ्रम है। बोलो, जिसे तुम आकाश मानते हो वो आकाश नहीं है, मात्र आकाश का भ्रम है। कारण आकाश कहाँ है बताओ? सबसे पहला प्रश्न है, हल्का फुल्का नन्ना धुल्ला कुंजम कुंजम, आकाश कहाँ है? आकाश ऊपर है। और नीचे क्या जंगल है क्या? नीचे देखो, यहीं पर समझ में आ गया, दूध का दूध पानी का पानी। नीचे क्या है? धरती। ऊपर क्या है? आकाश। बाजू में क्या है? मकान। इस बाजू में क्या है? दुकान। पीठ के पीछे क्या है? बगीचा। भैया ये ध्यान रख करके चलो, यही सबसे बड़ी मूल में भूल है। क्या? यही तुम्हें एक एक चीज का तुमको समझना पड़े। ऊपर क्या है? आकाश का कलर कैसा है? आकाश का कलर कैसा? सफेद। और कोई कहता नीला। और जब बरसात में काले हो जाते हैं, शरद कालीन साफ में स्फटिक मणि के समान हो जाते हैं। और
बरसात में काले हो जाते हैं, गर्मी में नीले नीले हो जाते हैं। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि आकाश का कोई वर्ण नहीं होता है, ना आकाश नीला है, ना पीला है, ना सफ़ेद है, ना हरा है। आकाश जो है वो वर्ण से रहित अमूर्तिक है। जो नीला नीला तुम्हें दिखाई दे रहा है ये तो कोई बात है, वायु है, मेघ है ना। आकाश क्या होता है, जहाँ तुम बैठे वहाँ भी आकाश है, नीचे भी आकाश है, ऊपर भी आकाश है, जहाँ देखो वहाँ वहाँ क्या है, आकाश है। धर्म द्रव्य जो होता है, धर्म की परिभाषा अलग है। किसकी? धर्म की परिभाषा अलग है, धर्म द्रव्य अलग है, धर्म द्रव्य अलग है, और धर्म कांटा अलग है। और किसी व्यक्ति का नाम धर्म है तो वो धर्मचंद जी वो अलग है। कितनी चीजें बताई? धर्म 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 द्रव्य है ना, धर्म द्रव्य है ना, और धर्म द्रव्य है ना। और किसी व्यक्ति का नाम क्या है? धर्म। और धर्म कांटा। तो चाहे धर्म किसे कहते हैं? तो वस्तु के स्वभाव का नाम क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो। क्या है? वस्तु का जो स्वभाव है उस स्वभाव का नाम क्या है? धर्म। अथवा अहिंसा परमो धर्मा, जो अहिंसा है वही क्या है? परम धर्म है। वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम क्या है? धर्म। जैसे मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन मेरी आत्मा का स्वभाव है, अन्य हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है ना। क्रोध का त्याग करना ही धर्म है, उत्तम क्षमा। बोलो, क्रोध का त्याग करना ही धर्म है, मान का त्याग करना ही धर्म है, मायाचारी का त्याग करना ही धर्म है, लोभ का त्याग करना ही ये भी लोभ का त्याग करना भी धर्म है। सोयाबीन का भाव बढ़ जाने दो, भाव बढ़ जाने दो, भाव बढ़ जाने दो, पता चला घट गया। तो लोभ करते, जो लोभ का त्याग करना भी शौच धर्म है। झूठ ना बोलना सत्य धर्म है। असंयम का पाल, असंयम का सेवन ना करना संयम नाम का क्या है? धर्म है। शरीर को मन को तपाने का नाम तप धर्म है ना। थोड़ा थोड़ा त्याग करो, त्याग धर्म है। इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, मेरी आकिंचन। और सभी प्रकार से स्त्री विषयक विषयों का त्याग करना, इसका नाम क्या है? तो ये 10 प्रकार के धर्म है। कितने प्रकार के? एक श्रावक धर्म, दूसरा मुनि धर्म। धर्म के 2 भेद, एक श्रावक धर्म, एक मुनि धर्म। तुम कौन सा धर्म पालते हो बताओ? पूजन करना, अभिषेक करना, मुनिराजों को पड़गाहन करना, उनको दान देना, है ना। ये कौन सा धर्म है? श्रावक का धर्म। और ज्ञान ध्यान तप में लीन होना, ये मुनि का। आरंभ परिग्रह से रहित, बोलो, आरंभ परिग्रह से रहित और ज्ञान ध्यान तप में लीन। ज्ञान ध्यान तप में लीन। जो आरंभ परिग्रह से रहते हैं वो ज्ञान ध्यान तप में क्या होता है? लीन होता है। जिसकी आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं है, सवेरे से उठ करके आप क्या करोगे? महिलाएं क्या करती हैं? सवेरे से उठ करके झाड़ू लगाना, अथवा सवेरे से उठ करके शाम की चाय के बर्तन सवेरे मंजती, और सवेरे की चाय के बर्तन शाम को मजते, दोपहर के बर्तन, है ना, कपड़े धोना, पानी भरना। क्या काम नहीं है घर में? बहुत काम है ना। आरिका माता जी एक साड़ी पहनती हैं, वो साड़ी नहीं धोती हैं अपने हाथ से, श्रावक उनको धो करके देता, क्योंकि उपचार से वो महाव्रती हैं। क्या है? उपचार से वो महाव्रती है। उनका नहाने का त्याग है, कपड़े धोने का त्याग है, बर्तन मांजने का त्याग है। वो किसी भी प्रकार के, जिनके आरंभ परिग्रह का आरंभ परिग्रह का त्याग है, वो ज्ञान ध्यान में पूर्ण रूप से क्या हो सकता? लीन रह सकता है। मैं रसोई कौन बनाती घर में बताओ? रसोई महिला बनाती है। आटा गूंथती महिला है, पर आटा गेहूं को पिसवाने कौन ले जाता है? हाँ ना बोलो, क्यों चुप बैठे हो भाई? महिला रोटी बनाती है, पर गेहूं कौन लाता? आदमी। उसको पिसवा के कौन लाता है? आदमी। साग महिला बनाती है, पर बाजार से लाता कौन है? पपीता आदमी लाता है, बनाती कौन है? पूछ लो अगर विश्वास नहीं हो तो। भाई घर के लोग हैं, वो बना के देते हैं, फिर अपन खाते हैं। कोई लाता है, कोई बनाता है। तो कुछ ना कुछ, कोई व्यक्ति कितना भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ आरंभ में तो आदमी करता है। मान लो पति पत्नी दोनों हैं, महिला रसोई बनाती है, तो आदमी उसमें क्या करता है? हेल्प करता है, हेल्प करता है और सहयोग करता है। तो वो भी आरंभ ही है। वो भी क्या है?
आरंभ भी है। जैसे मान लो मुनिराज भोजन, मुनिराज को आहार होता है, आपके चौकी लगा, हमने पूछा किसको चौका लगाया, तो हमने बोल दिया महाराज जी को, खेल खत्म हो गया तुम्हारा, महाराज जी चलते बनेंगे। तो मैं नहीं बोल सकते कि हमने आपको बनाया, तो मैं कहो कि हमने अपने लिए बनाया, उसमें से थोड़ा सा अंश हम आपको दे रहे हैं। तो आरंभ परिग्रह से रहित, विषय कसाय आरंभ परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तप में लीन। तो इस प्रकार से क्या होता है कि साधु आरंभ से क्या होता है रहित। तो श्रावक धर्म मुनि धर्म, मुनि का धर्म आरंभ से सहित है और आरंभ से रहित है, और श्रावक का धर्म आरंभ से सहित है। तुम कितने ही बचो, कितना भी सियाना व्यक्ति काजल की कोठरी में जाए, पर दाग लगे बच नहीं सकता है। तुम ये कहो कि एक जने आए बोले हमारा सोना पहनने का त्याग है, क्या बोले, क्या बोलो, सोना पहनने का त्याग है। मैंने कहा अच्छा सोना पहनने का त्याग है, और मैंने कहा रखने का, तो उनका मुंह ऐसा लटक गया। मैंने कहा रखने का, तो उनकी बहू बैठी थी, बोले हमारा तक जब्त करके रखा है, खुद का पहनने का त्याग है, मुझे भी नहीं पहनने देती। शादी हुई तब एक बार हार पहना, उसके बाद तो आज तक देखने को नहीं मिला है। अंगूठियाँ सब जब्त करके रखी है। अरे आपका त्याग है, हमें नहीं पहनने, ऐसा त्याग है क्या काम का। पहनने का त्याग मत करो, रखने का त्याग करो। जब रखोगे नहीं तो अब तुम पूरे घर के तो मालिक बने फिर रहे, 1 किलो सोने के मालिक बने फिर रहे, 50 करोड़ रुपए के मालिक बने फिर रहे, 50 तुम्हारे नाम पर मकान है ना, 50 तुम्हारे नाम पर खेत है, 10 है ना गाय भैंस तुम्हारे नाम पर है, और तुम कहते हम तो आप परिग्रही, हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। बोलो हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस खाली बैठे बैठे माला लेके हिसाब किताब करते रहते हैं, इनसे इतना लेना है, उनका उतना देना है। तो यही तो सबसे बड़ा दुर्गति का कारण है। जो ये मकान है, ये मकान नरक नहीं ले जाता है। बोलो मकान नरक का कारण नहीं है। बोलो मकान नरक आयु के आश्रव का कारण नहीं है। जो पैसा है वो नरक आयु का आश्रव का कारण नहीं है। सोना चांदी नरक आयु का आश्रव कारण नहीं है। घर में रखा हुआ सामान नरक, उसके प्रति जो आसक्ति भाव है, उसके प्रति जो कौन सा भाव है, आसक्ति भाव है, उसके प्रति जो राग भाव है, वो राग भाव तुम्हें नियम से कहाँ ले जाता है, वो कहाँ ले जाता है, वो नरक आयु के तुम्हें आश्रव का कारण है। तो परिग्रह नरक आयु के आश्रव का कारण नहीं है, उसमें जो राग भाव है, वो राग भाव तुम्हारे लिए क्या है, नरक आयु की आश्रव का क्या है, कारण है। तो इस कारण से नरक आयु में जीव क्या होता है, चला जाता है। अब तुम्हारा त्याग तो सब कुछ है, अब तुम दुनिया भर का सब इकट्ठा करके रखें। जब तुम्हारा बिस्कुट खाने का त्याग है तो तुम्हें बिस्कुट बटारने की आवश्यकता नहीं, जिसको लाना होगा खाएगा, 1 खाए 2 खाए 3 खाए 4 खाए, पर हमारा काम नहीं है ये, क्या हमारा काम नहीं है ये, है ना, ये हमारा काम नहीं है ये। तो इस प्रकार से क्या है, बटारना हमारा, जो खाता नहीं वो बटारे क्यों, ये ध्यान रख करके चलना कि जो खाता नहीं है उसे बटारने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति क्या होता है, आरंभ सारंभ से क्या होता है, सहित होता है। कैसे सहित होता है, वो आरंभ सारंभ से क्या होता है, सहित होता है। और कुछ झाड़ू पोंछा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, पानी भरना पड़ता है ना। तो कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके लिए आरंभ करना पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या दिया है कि श्रावक धर्म और मुनि धर्म, कौन सा धर्म, तो धर्म अहिंसा धर्म, अहिंसा पर धर्म द्रव्य का मतलब होता है जीव और पुद्गल को गमन करने में क्या होता है, सहायक होता है। वो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, जीव और पुद्गल को तुमने हाथ हिलाया, धर्म द्रव्य सहयोगी है। बिना धर्म द्रव्य के तुम चल नहीं सकते। और अधर्म द्रव्य तुम्हें क्या है, बैठने में सहयोगी बनता है। धर्म द्रव्य चलने में सहयोगी बनता है, अधर्म द्रव्य बैठने आदि में सहयोगी बनता है, आकाश द्रव्य अवगान देता। तो धर्म द्रव्य, किसी व्यक्ति का नाम क्या है, धर्म, क्या है, किसी व्यक्ति का नाम क्या है, धर्म, है ना। तो किसी व्यक्ति का नाम धर्मचंद्र है ना, नाम किसी का क्या है, धर्म नाम है किसी का धर्मचंद्र।
तो उस बिल्कुल भी धर्म नहीं करता है। वो आप नाम देखना, ऐसे ही लोगों के नाम मिलेंगे, मक्खन लाल और हैं पत्थर से। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बोलो, नाम क्या है? बोलो, नाम क्या है? मक्खन लाल और हैं पत्थर से। नाम है शांति बाई, और जब देखो जब ज्वालाएं निकल रही, जब देखो ना, जब देखा है। नाम है प्रेम लता, वो जहर लता उगल रही, पूरी जहर की लता है, और नाम क्या है? नाम क्या है? प्रेम लता। तो प्रेम लता है तो प्रेम निकलना चाहिए ना। नाम है शांति बाई, वो क्रांति मचाए। नाम है शांति बाई, वो क्या मचाए हैं? क्रांति मचाए, है ना। तो इस नाम है कस्तूरी बाई, और पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही, वो नाम क्या है? नाम है कड़ोरी मल, है ना, कड़ोई लाल, और ठेला कड़ोर रहे। तो इस प्रकार से क्या है कि नाम है नयन सुख, आंखों से अंधे। नाम है नयन सुख, आंखों से। तो ये नाम किस लिए रखा जाता? सिर्फ प्रचलित लोक व्यवहार को चलाने के लिए। नाम है लक्ष्मी बाई, और बाजार में कंडा बीनती फिर नहीं, गोबर। वो नाम क्या है? नाम क्या है? लक्ष्मी बाई। वो क्या है ना। नाम है सूरजमुखी, सूरजबाई, और बिल्कुल एकदम केतु जैसी, क्यूला जैसी काली है, और नाम क्या है? सूरजबाई। तो नाम सिर्फ किस लिए लिखा रखा जाता है? प्रचलित लोक व्यवहार को, चाहे द्रव्य गुण क्रिया जाति की अपेक्षा से रहित। किसकी अपेक्षा से रहित? द्रव्य, बोलो, द्रव्य गुण जाति और क्रिया की अपेक्षा से रहित। उसमें वैसा द्रव्य नहीं है, वैसा उसमें गुण नहीं है, वैसी उसमें जाति नहीं। सिर्फ नाम रख दिया धर्मचंद। नाम है संयम। क्यों? पर्यूषण पर में संयम के दिन हुए थे, और बिल्कुल भी एक रात्रि भोजन तक का त्याग नहीं है। तम्बाकू ऊपर गुटखा, गुटखा के ऊपर बीड़ी, बीड़ी के ऊपर सिगरेट, सिगरेट के ऊपर तम्बाकू।